आज जिस मानसिक रोग पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया वो है तो मानसिक रोग और बहुतायत में पाया जाने वाला मानसिक रोग। किंतु इससे पीड़ित जो रोगी होता है वह मेडिसिन के विभिन्न स्पेशलिस्ट के चक्कर काटता है और उसे लगता है कि कोई शारीरिक समस्या उसे हो गई है या होने जा रही है। तो मित्रों, बिना किसी समय को गवाए हुए हम सीधे आज के टॉपिक पर आते हैं, जो है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। मैं आपका दोस्त डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा आप सभी का स्वागत करता हूं मनोचिकित्सा क्लिनिक जबलपुर में। जो दर्शक मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें ज़रूर बता दूं कि मैं मानसिक रोगों के विभिन्न वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। आपसे उम्मीद यही करता हूं कि आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का टॉपिक है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। अगर हम इस रोग को अच्छी तरीके से देखें, डायग्नोसिस को देखें, तो वह कहता है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। अब एंजाइटी क्या होती है, एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो पहले ही अपलोड कर रखा है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसे सर्च कर सकते हैं। फिर भी बहुत ही ब्रीफ में आपको मैं समझा दूं कि एंजाइटी जो होती है उसे दो हिस्सों में बांटा जाता है, फिजियोलॉजिकल एंजाइटी, पैथोलॉजिकल एंजाइटी। फिजियोलॉजिकल एंजाइटी हम सभी को होता है। अगर विद्यार्थी है तो उसे अपने पढ़ाई की चिंता होती है कि वैसे कैसे आगे बढ़े, वो कैसे बेहतर करे, क्या क्या कर सकता है जिससे उसका जो परिणाम हो, रिजल्ट हो, एकेडमिक्स हो, उसमें बहुत बेहतर एक्सेल करे। तो दिस इज़ फिजियोलॉजिकल एंजाइटी। ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं होगा तो विद्यार्थी अच्छा नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार जो बिजनेस करता है या जो ऑफिस में काम करता है वह ज़्यादा मेहनत करता है, वह अपने काम के प्रति थोड़ा बहुत ज़रूर चिंतित रहता है, वह ज़रूर सोचता है कि वह काम कैसा कर रहा है, उसे और कैसे बेहतर कर सकता है। मतलब ऐसा चिंतन एक बना रहना अपने काम को लेके, अपने परिवार को लेके, अपने अध्ययन को लेके, जो आपको सजग रखता है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसे हम लोग फिजियोलॉजिकल एंजाइटी या इसेंशियल एंजाइटी कहते हैं, जो हम सभी में होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन यदि यही एंजाइटी का लेवल इतना अधिक हो जाए कि व्यक्ति उसे संभाल ना पाए, मतलब अगर विद्यार्थी है तो सुबह दोपहर शाम रात केवल और केवल और केवल और केवल चिंता कर रहा है, उस चिंता की मात्रा मैग्नीट्यूड इतनी ज़्यादा है कि वह अध्ययन भी नहीं कर पा रहा है, वह खाना ठीक से नहीं खा पा रहा है, वह सो ठीक से नहीं पा रहा है और दिन ब दिन वह चिंता चिंता और चिंता में ही लीन होता जा रहा है। तो आप समझ जाइए कि यह जो एंजाइटी का स्तर हो गया है, अब यह फिजियोलॉजिकल ना रहकर पैथोलॉजिकल हो गया है। तो बेसिक में आप इतना ही समझ सकते हैं कि आवश्यकता से बहुत अधिक एंजाइटी का हो जाना पैथोलॉजिकल एंजाइटी होता है या एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। अब आज का टॉपिक है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी एंजाइटी जो कि इलनेस को लेकर हो। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित जो हमारे पास मरीज आते हैं, उन्हें सतत यह एंजाइटी, सतत यह चिंता बनी रहती है कि उन्हें कोई भयावह, कोई बड़ी बीमारी होने वाली है। कई लोगों को लगता है कि कोई तो बीमारी उनके शरीर में चल रही है। अब मेन प्रेजेंटेशन या मेन कौन से सिस्टम या ऑर्गन को लेकर उन्हें चिंता होती है, तो सबसे 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 ज़्यादा चिंतित मरीज हमें मिलते हैं हार्ट डिसऑर्डर को लेकर। काफ़ी मरीज होते हैं जो सर की किसी बीमारी के लिए चिंतित होते हैं, कुछ पेट की चिंतित होते हैं, कुछ कैंसर जैसे रोग के लिए चिंतित होते हैं। अब आप एक चीज बिल्कुल अच्छे से गौर कर लीजिए, इलनेस की एंजाइटी है, इलनेस नहीं है। इलनेस की एंजाइटी है, इलनेस नहीं है। मतलब बीमारी नहीं है, केवल यह डर है, यह भय है कि कोई भयावह बीमारी उन्हें हो सकती है या कोई तो भयावह बीमारी की प्रक्रिया उनके शरीर में चल रही है। लक्षण क्या होते हैं? केवल यही लक्षण होता है कि उन्हें भय होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट और चिंता होती है और वो निरंतर यही सोचते रहते हैं कि उनके शरीर में, अब वो अलग अलग हिस्से हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होता है वो हार्ट डिजीज को लेकर होता है। लेकिन हार्ट डिजीज के लक्षण नहीं है, चेस्ट पेन की कंप्लेंट यूजुअली नहीं है। हेड में बोला जाए
उनको लगता है कोई भयावह बीमारी है, लेकिन कंप्लेंट जब पूछते हैं तो कोई खास कंप्लेंट हमें नहीं मिलती। अब आप याद करिए, ठीक इसी से मिलता जुलता एक रोग जिस पर हमने वीडियो बनाया था, जो था सोमेटिक सिम्पटम डिसऑर्डर पर। अब सोमेटिक सिम्पटम डिसऑर्डर में भी सिम्टम्स आते हैं सिस्टमिक इलनेस के, मतलब ऐसे इलनेस के कि शरीर का कोई अंग रोगी हो गया है, कोई बड़ी बीमारी हो गई है। पेट में दर्द के लक्षण आ सकते हैं, सीने में भारीपन या दर्द के लक्षण आ सकते हैं, सर में दर्द या भारीपन के लक्षण आ सकते हैं, और ऐसे विभिन्न लक्षण आ सकते हैं जो कि सोमेटिक सिम्पटम डिसऑर्डर में मरीजों में मिलते हैं। लेकिन इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में लक्षण कोई भी सोमेटिक नहीं मिल रहा है, मतलब कोई दर्द की कंप्लेंट नहीं हो रही है, कोई भारीपन की कंप्लेंट नहीं हो रही है, कोई चक्कर की कंप्लेंट नहीं हो रही है, कोई बेहोशी की कंप्लेंट नहीं हो रही है। केवल चिंता मिल रही है, यह डर मिल रहा है कि कोई भयावह बीमारी मुझे हो गई है या मेरे शरीर में वह ऑनगोइंग प्रोसेस की तरह बनी हुई है। इससे क्या होगा, मरीज अलग अलग स्पेशलिस्ट के पास जाएगा और बार बार जांच करवाएगा। जांच की रिपोर्ट कैसी आएगी? निगेटिव आएगी। अब दुख की बात यह है कि कई बार हमने देखा है कि जब वह स्पेशलिस्ट, जैसे मान लीजिए हार्ट स्पेशलिस्ट के पास गया, हार्ट स्पेशलिस्ट को अपनी समस्या बताया, अपना डर बताया, उसने ईसीजी किया, उसने टीएमटी किया, कई बार एंजियोग्राम तक हो गया, सब चीज़ निगेटिव आई और ये प्रक्रिया कई बार दोहरा दी गई, फिर भी मरीज को ये नहीं पता है कि मुझे मनोचिकित्सक के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में जो रोगी होता है वह कंटिन्यूअसली एंजाइटी में, चिंता में बना रहता है कि कोई भयावह बीमारी उसे हो सकती है, और जिस भी शरीर के अंश को, भाग को लेकर वह चिंतित है, उसे वह बार 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 इन्वेस्टिगेट करवाता है, बार बार अपना चेकअप करवाता है, और रिजल्ट शून्य होता है, सिफर होता है। लेकिन वह इसी प्रक्रिया में लीन रहता है क्योंकि उसको जानकारी नहीं होती कि मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंचना है। तो ये हो गई डायग्नोसिस। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? तो जैसा कि आप समझ गए कि ट्रीटमेंट जो होगा वह एंजाइटी को कवर करने के लिए, एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए होगा, बिकॉज दिस इज एंजाइटी डिसऑर्डर। अब एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए ट्रीटमेंट को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है साइकोथेरेपी और दूसरा होता है मेडिसिन या ड्रग ट्रीटमेंट। बहुत सारे पेशेंट्स में हमें ड्रग ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ता है क्योंकि जब तक वो हमारे पास पहुंचता है रोगी, वह इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर के मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में पहुंच चुका होता है। लेकिन हाँ, साथ ही साथ हम साइकोथेरेपी या काउंसलिंग का प्रयोग ज़रूर करते हैं, क्योंकि जब मरीज ये समझ जाता है और उसके थॉट प्रोसेस में साइकोथेरेपी के थ्रू हम चेंज कर लेते हैं, या निगेटिव माइंडसेट जो बना हुआ है स्वयं को लेके, स्वयं के शरीर को लेके, जब उसको साइकोथेरेपी से हम करेक्ट करते हैं, तो ही जाकर मूलतः जड़ से हम इस इलनेस एंजाइटी को निकाल पाते हैं। अन्यथा व्यक्ति जब तक मेडिसिन का सहारा लेता है, ड्रग का सहारा लेता है, वह रिलैक्स फील करता है, और जैसे ही हम ड्रग विड्रॉ करते हैं, पेशेंट को दोबारा इलनेस एंजाइटी होने लगती है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और मैं इस प्रकार के अन्य वीडियो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।